ओम शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में प्रेतों की भूतों की बातें की थी, होते हैं नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, सारी बातें की थी। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों को भूत या प्रेत परेशान करते हैं या उन पे लगते हैं या उनको दुखी करते हैं। एक ही लाइन में समझ लीजिए, जो व्यक्ति बुरे काम करता है, जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिसका ईश्वर के प्रति आस्था कमजोर होती है, निर्बल होती है, दुर्बल होती है, जिसका आत्मबल बहुत क्षीण होता है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, और भी कुछ आपा चापा एनीथिंग जो कुछ हो, वो उसको परेशान करता है। ये मान के चलिए, वो जल्दी दूसरों की लोगों की बातों में भी आ जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर की बातों में आने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो ज्यादा शक्तिशाली है। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। जो व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, जो हमेशा नकारात्मक ही देखता है, जिसके अंदर साहस की कमी है, हिम्मत की कमी है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीजें ज्यादा परेशान करती हैं। जिसका ईश्वर पे प्रबल विश्वास होता है, जिसका इष्ट प्रबल होता है, इष्ट मजबूत होता है। ईश्वर इष्ट प्रबल होने का मतलब अपने ईश्वर पे जिसकी आस्था बहुत मजबूत होती है, जिसको हमेशा ये पता होता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, इस प्रकार की भावना लेकर जो चलता है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसको कोई कहीं कुछ नहीं पकड़ता, ना भूत ना प्रेत ना कुछ। ये सामान्य जो लोकाचार में जो बातें होती हैं। उसके अलावा देखिए, प्रेत योनि जो है वो मिलती है, किसको मिलती है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो कुछ लोग जो मरते वक्त इतने संकल्पवान होते हैं, उनकी आसक्ति, उनका मोह उनका इतना प्रबल होता है कि प्रेत योनि में जाने के बाद भी वो किसी को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। एक और नई बात बताता हूं, ऐसे प्रेत जो होते हैं गर्भ भी धारण कर लेते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, गरुड़ पुराण की भाषा बोल रहा हूं। जिस प्रेत की संकल्प शक्ति जितनी अधिक होगी, जितनी सामर्थ्यवान होगी, वो अपने अनुरूप गर्भ को ढूंढकर उसमें प्रवेश कर लेगा और उसी रूप में जन्म लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। पुनर्जन्म की अवधारणाएं जो हम देखते हैं वो इसी पर आधारित है। हम देखते हैं ना कि कई ऐसे हमारे सामने पुनर्जन्म के उदाहरण आते हैं। छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का और वो बोलता है कि मेरा नाम तो अमुक है, मेरा गांव वहां है, मेरे माता पिता तो वो है, वहां चलो। वहां जाके देखा तो बिल्कुल जैसा उसने बताया था वैसा ही निकला। यानी वो प्रेत इस गर्भ में प्रवेश किया। गर्भिणी स्त्री का अगर मनोबल, आत्मबल कमजोर होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि गर्भिणी स्त्री को, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको आत्मविश्वास पूरा बना के रखना चाहिए, अपने ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए, कोई ना कोई पूजा पाठ, किसी न किसी प्रकार का मंत्रोच्चारण और आत्मबल उनको बनाए रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। प्रेत जो है, नेगेटिव शक्तियां जो हैं, ऐसा नहीं कि प्रेत नेगेटिव ही होते हैं, अच्छे प्रेत भी होते हैं। तो एनर्जी जितनी भी है, नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है, वो पॉजिटिव एनर्जी से दूर भागती है। तो पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहिए, आस्तिक रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए। ये हो गई किन पे असर करता है। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो किन किन स्थितियों में प्रेत दोष या कई मायनों में पितृ दोष इस प्रकार के निर्माण होते हैं। यदि आपका राहु, इसमें 3-4 ग्रह मुख्य होते हैं, राहु, चंद्रमा, शनि, ये पहले 3 ग्रह हैं जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो प्रेत दोष बनाते हैं। मुख्य रूप से शनि और राहु। शनि राहु साथ में किसी भी भाव में बैठ जाए, किसी भी भाव में उपस्थित हो जाए, किसी न किसी प्रकार का प्रेत दोष होता है। चंद्र राहु बैठ जाए, सूर्य राहु बैठ जाए, चंद्र शनि बैठ जाए, चंद्र शनि राहु बैठ जाए, कहीं भी इनकी युतियां अगर कहीं भी किसी भी भाव में हो, खास तौर से अष्टम भाव में, लग्न भाव में होती है, तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के प्रेत दोष से, पितृ दोष से पीड़ित होता है।
चंद्र राहु को ग्रहण योग भी कहते हैं, सूर्य राहु को ग्रहण योग भी कहते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का पितृदोष ही है। पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे, किस प्रकार के अच्छे बुरे हमने काम किए थे, उस आधार पे योग अलग अलग तरीके से बनते। बहुत ही खराब काम किए तो शनि और राहु और चंद्रमा तीनों साथ बैठे होंगे, लग्न में बैठे होंगे, शत्रु राशि में स्थित होंगे। कुछ उससे कम किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा तो चंद्र और राहु साथ में बैठे होंगे कि इंसान इस जन्म में भी मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेगा। सूर्य राहु साथ में बैठेंगे, उच्चैन से वो कुछ न कुछ के दिमाग में चलते ही रहेगा, मानसिक रूप से परेशान रहेगा। ऐसे बहुत सारे योग हैं। तो है सब वो प्रेत दोष और पितृदोष के ही योग हैं। मंगल राहु की युति हो, प्रबल पितृदोष, प्रबल प्रेत दोष, ऐसे लोगों को फिजिकली भी जो हम देखते हैं कि अभी आज किसी के पे कोई लग गया, किया कराया, टोना टोटका, ऐसे लोगों पे जल्दी लगते हैं जिनके ये चंद्रमा कमजोर हो जाता है, राहु शनि प्रबल हो जाते हैं, मंगल के साथ राहु का योग हो जाता है। ऐसे लोगों का आत्मबल कमजोर होता है, विकृत मानसिकता इनकी होती है, नेगेटिव सोचने की आदत, अवसाद इनके अंदर, डिप्रेशन में लोग जल्दी आ जाते हैं। तो इनको ऐसी शक्तियां ज्यादा जल्दी पकड़ती हैं। प्रेत दोष इस जन्म में किसी का किया कराया हो, टोना टोटका हो, किसी का तंत्र प्रयोग कुछ हो, तो वो भी ऐसे व्यक्तियों पर जल्दी लग जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी शिकार हो जाते हैं। कुछ नहीं तो नजर जरूर लग जाती है इन लोगों को, बात बात पे नजर दोष के शिकार हो जाते हैं। तो ज्योतिष में तो अनेकानेक योग हैं, बहुत सारे योग हैं, इसकी तो क्या ही चर्चा की जाए, बहुत सारे योग हैं इसे। अब एक बात समझिए, प्रेत दोष का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रेत लग गया, नहीं, ऐसा नहीं। पुराने जन्मों के अनुसार आपने जो आपका जो लेखा जोखा है वो इस जन्म में किस प्रकार से फल देगा, उस प्रकार से एक योग है, उसका एक टर्म है, उसका एक डेफिनेशन, उसका एक नाम है, टाइटल है। प्रेत दोष, ग्रहण योग, इस प्रकार से के मद्रुम दोष, के मद्रुम योग, या इस प्रकार से बहुत सारे दोष होते हैं, चांडाल योग, अंगारक योग। तो ये उनके नाम है। आपके परसेंटेज के अनुसार अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, उसके आधार पर बहुत भयंकर से भयंकर योग हैं तो प्रेत दोष भी होगा, चंडाल दोष भी होगा, ना बहुत सारी बातें हो जाएंगी। पिछले जन्म में क्या किया था, तो उस आधार पे ऐसे व्यक्तियों को ऐसे दोष पकड़ते हैं। इसके कारण वो व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा रहेगा, उसका कहीं एक जगह मन नहीं लगेगा, मूड स्विंग होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ लें उसको किसी ने प्रेत ने पकड़ रखा है, नहीं। इसका मतलब है कि उसको प्रेत दोष या पितृदोष है जो इस जीवन में उसको परेशान कर रहा है। खुद के स्वभाव में आकर वो इसी प्रकार से आदतें अपनी विकसित कर रहा है। कई लोग पागल भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, उनकी कुंडलियां आप उठा के देखोगे, ऐसे योग दिखाई देंगे उनमें कहीं ना कहीं बहुत प्रबल रूप से। लग्न कुंडली को ही देखकर काम नहीं करना चाहिए, लग्न के साथ नवमांश को भी देखना चाहिए, दशमांश को भी देखना चाहिए, देशकांड को भी देखना चाहिए। 16 प्रकार की कुंडलियों का समग्र अध्ययन जब आप करेंगे तब आप उनके अंशों के आधार पर, उनके नक्षत्रों के आधार पर सारा जब समग्र अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कुंडली, लग्न में तो इतना नजर नहीं आ रहा था लेकिन वास्तव में ये है, ऐसे योग होते हैं। अब इसको किस प्रकार से जो है इससे बचा जाए, प्रेत दोष से, पितृदोष से किस प्रकार बचा जाए, मैंने पहले भी कई वीडियो में इस पे बना चुका हूं, तो इसमें छोटी सी बातें करूंगा। मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार के पितृदोष से, प्रेत दोष से पीड़ित हैं तो आपको जो शास्त्रीय उपचार है, मंत्रात्मक उपचार है, उनको करवाना चाहिए, अनुष्ठान करवाने चाहिए। मंत्रात्मक अनुष्ठान ही इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है। छोटे मोटे टोने टोट के दीपक जलाना और चौराहे पे नींबू फेंकना और इससे ये नहीं मिटेंगे, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। किसी न किसी बड़े मंत्रिक अनुष्ठान में आपको उसकी शरण में जाना चाहिए, खुद की तपस्या करनी चाहिए, खुद किसी मंत्र की शरण में जानी चाहिए, खुद के तप को बढ़ाना चाहिए, इष्ट को प्रबल करना चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को घर में इस प्रकार से वातावरण बनाए कि वो शुद्ध रहे, सात्विक रहे। गंदगी अपने घर में न रखें, खुद भी शुद्ध रहें, अपने परिवार का वातावरण भी शुद्ध सात्विक रखने का प्रयास करें। रोज किसी न किसी प्रकार की तपस्या करें, सुबह जल्दी उठें, सूर्य को प्रबल करें। अब जितना सूर्य और बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होंगे, आपको पितृदोष, प्रेत दोष, भूत पीरे, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, नजर, टोना टोटका, अपर चपर, ये कुछ भी नहीं लगेगा। सूर्य और बृहस्पति इनका मजबूत अगर होना आपकी कुंडली में है तो आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर की कृपा है। और भी कोई पर्टिकुलरली आपको उपाय चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस प्रकार से पर्टिकुलरली आपको मैं
उपाय बता दूंगा। किसी पिछले भी कई सारे वीडियोस हैं, अब तो मुझे भी याद नहीं, 300 350 वीडियो में डाल चुका हूँ, कहाँ पर वो वीडियो होगा क्या होगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, मंत्र और उपाय ऐसा कुछ मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें देखिएगा, आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर खूब सारे उपायों में उपाय मिलेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। बार बार मैं तो यही कह सकता हूँ, बातें हैं, बैठ के बातें करता हूँ, मेरे पास और तो कोई तामझाम है नहीं यहाँ पे ज़्यादा कि मैं कुछ साउंड के साथ शूं शां कुछ इमेज बता दूँ, ऐसा मुझे आता भी नहीं। बातें हैं, बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। हमारे पास ऐसी खूब सारी बातें हैं, सच्ची बातें। तो इसी के साथ अगले वीडियो में बात करते हैं। जो पहले वीडियो में प्रश्न आया था कि गुरुजी आपके साथ कोई भूत प्रेत का अनुभव हो तो बताइएगा, तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि मेरे साथ भूत या प्रेत या इस प्रकार से किसी स्पिरिट्स का कोई अनुभव हो, तो अगले वीडियो में इसकी एक बात हम अवश्य करेंगे। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओडिचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।